दुनिया के 22 देशों ने एक बयान जारी कर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के लिए ईरान के फैसले की निंदा की है। बयान जारी करने वाले देशों में यूएई और बहरीन भी शामिल हैं। इन देशों ने ईरान से अपील की है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोले और जहाजों पर हमला ना करे। इन देशों के मुताबिक समुद्र में जहाजों की आवाजाही की आजादी अंतर्राष्ट्रीय कानून का अहम हिस्सा है। ईरान की इस हरकत का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खासकर गरीब और कमजोर देशों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को ईद और नवरोज की बधाई दी, साथ ही पश्चिम एशिया के सुरक्षा हालात पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इस क्षेत्र में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों की निंदा करते हुए शिपिंग लेन को खुला और सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया। पिछले 10 दिनों में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी बातचीत थी। केंद्र ने राज्यों को कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ाने के लिए नया निर्देश दिया है। 23 मार्च से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20% ज्यादा एलपीजी दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई युद्ध से पहले स्तर के 50% तक पहुंच जाएगी। इस 20% आवंटन की सप्लाई में रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और कारखानों की कैंटीन को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता से 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रुपए की गिरती कीमत और औद्योगिक डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के मुताबिक इससे उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे, छोटे उद्योगों को सबसे ज्यादा चोट लगेगी और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि इससे शेयर बाजार पर भी दबाव बढ़ेगा। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमत में बढ़ोतरी करेगी। अमृतसर में पंजाब वेयरिंग हाउस कॉर्पोरेशन के जिला मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की खुदकुशी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में नाम सामने आने और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बाद कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गगनदीप सिंह रंधावा ने सुसाइड नोट में कथित तौर पर मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया था। इसके बाद विपक्ष लगातार मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार ने वेतन में कटौती का फैसला किया है। अपना चौथा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद की सैलरी में 50% की कटौती का ऐलान किया। वहीं मंत्रियों, विधायकों और बड़े अफसरों के वेतन में 30% की कटौती की गई है। जजों का वेतन 20% कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए वेतन में यह कटौती अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। हालांकि निचले स्तर के कर्मचारियों यानी ग्रुप सी और डी को इस कटौती से बाहर रखा गया है। सुक्खू ने 4 घंटे से ज्यादा देर तक अपना बजट भाषण दिया।